नमस्कार, देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे सर। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की और तेजस्वी यादव के भविष्य का। तेजस्वी यादव पर दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट CBI ने दाखिल कर दिया है और तेजस्वी यादव पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने भी शंका जाहिर की थी कि CBI हमको चार्जशीटेड करने जा रही है। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक रूप से इसके मायने तो होंगे ही, लेकिन ये खबर या ऐसी घटना अप्रत्याशित नहीं थी। ऐसा होना तय था, क्योंकि लगातार पुलिस या CBI की छानबीन चल रही थी। राबड़ी जी के आवास की छानबीन हुई, दिल्ली में छानबीन हुई, तो ये तय था कि कुछ बड़ा कारनामा CBI या ED करने जा रही है। आप ध्यान रखेंगे, ED के भी रडार पर है, ED भी अपनी अलग जांच कर रही है इसी मामले को लेकर। तो ये जो आप जानना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली ये क्या हो सकता है, कानून अपना काम करेगा। जो नीतीश जी की जो भाषा है, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो अलग से इस पर काम कर रही है, लेकिन कोई ये अचानक घटना हुई हो और कोई फ्रेम्ड ये मामला हो, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि जॉब फॉर लैंड ये बहुत कुख्यात रहा है। ये घटना जो चला है जब रेल मंत्री बतौर लालू जी थे केंद्र में, कि नौकरी के बदले ज़मीन लिया गया था, और ये एस्टेब्लिश हो चुका है अब तक के जांच के अनुसार। अब इस जांच के दायरे में, क्योंकि मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी की उम्र उस समय वो नहीं होगी जो आज है, अब इस आधार पर उनको क्या रिलीफ मिलता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि ये बड़ा कारनामा है, कानूनी रूप से ये बड़ा असर करेगा। और जिस तरह से लालू जी अपनी आधी उम्र इसी परेशानी में गुजार दिए, बेशक वो लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनका जेल की यात्रा हो या कानूनी दाव पेच में उनका जो समय निकला है, ये आने वाले समय में उनकी पीढ़ियों को, उनके बच्चों को भी ऐसा होता मुझे दिख रहा है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी। और इसके लबोलुबाब ये हैं कि इससे मानसिक रूप से परिवार जरूर परेशान होगा, लेकिन लालू जी का परिवार भी इस चीज़ को अब पचा पाया है। बिरले ऐसे फैमिली हैं, परिवार है, जो इतने परेशानी के बाद भी राजनीतिक रूप से आज भी लालू जी सक्रियता या परिवार सक्रिय है, ये कम बात नहीं है। इसका सर तेजस्वी जी के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा सर? और कहीं तेजस्वी यादव जो लगातार स्टालिन से मुलाकात कर रहे थे, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, ममता बनर्जी जहाँ उनकी पहुँच थी उनके पिता के माध्यम से, तो इनके राजनीतिक भविष्य पे इसका सर क्या सीधा असर पड़ने जा रहा है? राजनीतिक भविष्य पर इसका असर पड़ेगा, उसको दो संदर्भ में आप दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो पिछली बार महागठबंधन से वापस आके नीतीश जी BJP के खेमे में आए थे, उस समय भी यही मामला था कि तेजस्वी जी आप इस बात में सफाई दें, अपना पक्ष रखें। आज फिर वही बेताल जो है सो डाल पर बैठ गया है। तो पहला तो बिहार की राजनीति में कुछ इसके मायने आप लगा सकते हैं, संभावित है कि कुछ बड़ी घटना घट सकती है। एक ये हुआ। दूसरा कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से तेजस्वी जी यदि परेशान होंगे तो इसका असर राजनीतिक घटनाओं पर पड़ना तय है। अब आप किस मनोबल से, किस विचार से, किस ताकत से एक राष्ट्रीय एकता की बात, जो विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, उस पर भी सर असर पड़ेगा। उस पर भी असर पड़ेगा। दो घटनाएं, जो महाराष्ट्र की घटना है जिसमें शरद पवार नपते नपते बच गए हैं, क्योंकि अब उनका पॉलिटिकल वजूद कोई इतनी बड़ी चुनौती इस उम्र में कभी नहीं पड़ा है। एक वो घटना, और दूसरी लगे हाथ बैक टू बैक दूसरे दिन तेजस्वी जी के साथ या लालू परिवार के साथ ये घटना, ये बड़ा कारण बन सकता है विपक्षी एकता को कमज़ोर करने के लिए, या चीज़ें और देर हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि विपक्षी एकता समय के साथ और मजबूत हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो दो बड़े रणनीतिकार थे इस मामले में, एक लालू जी और दूसरा शरद पवार, दोनों के घर में झटके लगे हैं। और ये झटका कितना असर करेगा, असर तो करेगा, कितना असर करेगा ये इसके लिए थोड़े से वक्त आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पे इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है, और जो यूनाइट हो रहा था विपक्ष, उस पर भी बड़ा असर होने की संभावना सर ने व्यक्त कर दी है। हमारे सहयोगी शनि मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।
Right message, right communication. Country Inside News.